बहुत समय पहले सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी अपने वैभव, धर्म और न्याय के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी। वहां के राजा थे महाराज दशरथ, एक वीर योद्धा और प्रजा के सच्चे रक्षक। उनके पास सब कुछ था, धन, राज्य, सम्मान, पर एक दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने अपने गुरुओं की सलाह पर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद उन्हें दिव्य प्रसाद मिला, जिसे उन्होंने अपनी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया। समय बीता और अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ गई। रानी कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया, शांत, तेजस्वी और करुणामयी बालक। कैकेयी के पुत्र भरत हुए और सुमित्रा के लक्ष्मण व शत्रुघ्न। चारों राजकुमार बड़े प्रेम से पले। लेकिन राम और लक्ष्मण का रिश्ता सबसे खास था, जैसे आत्मा और शरीर। राम बचपन से ही सत्यवादी, विनम्र और वीर थे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और नीति सीखी। वे हमेशा दूसरों की मदद करते, कमजोरों की रक्षा करते और बड़ों का सम्मान करते। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए और उन्होंने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने साथ जंगल भेजने की अनुमति मांगी, ताकि वे राक्षसों से यज्ञ की रक्षा कर सकें। राजा पहले डर गए, पर राम मुस्कुराते हुए बोले, पिताश्री, धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। जंगल में राम ने ताड़का और कई राक्षसों का अंत किया। वहां से उनकी वीरता की चर्चा पूरे देश में फैल गई। कुछ समय बाद राम मिथिला गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा था। शर्त थी, जो शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा। कई राजाओं ने कोशिश की, पर कोई सफल नहीं हुआ। जब राम ने गुरु की आज्ञा से धनुष उठाया, तो वह उनके स्पर्श से ही टूट गया। पूरे सभागार में जय जयकार गूंज उठी। सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के भी विवाह हुए और अयोध्या में उत्सव मनाया गया। समय बीता और राम के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। पर तभी कैकेयी को उसकी दासी मंथरा ने भड़का दिया। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, भरत को राजा बनाना और राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ टूट गए, लेकिन राम ने शांत भाव से कहा, पिता का वचन ही मेरा धर्म है। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने को तैयार हो गए। अयोध्या रोती रही और राम वन की ओर चल पड़े। वन में राम ने ऋषियों की रक्षा की, गरीबों की मदद की और धर्म का पालन किया। उन्होंने पंचवटी में कुटिया बनाई और शांत जीवन बिताने लगे। तभी रावण की बहन शूर्पणखा आई और राम से विवाह की इच्छा जताई। राम ने विनम्रता से मना किया, तो उसने सीता पर हमला किया। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपमानित शूर्पणखा ने रावण को भड़काया। रावण ने बदला लेने की ठानी और मारीच की मदद से सीता का अपहरण कर लिया। राम और लक्ष्मण दुखी होकर सीता को खोजने लगे। रास्ते में उन्हें जटायु मिला, जिसने रावण से लड़ते हुए प्राण त्याग दिए थे। आगे चलकर राम की मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई। हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त बन गए। हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंचे, अशोक वाटिका में सीता को ढूंढा और उन्हें राम का संदेश दिया। फिर उन्होंने लंका में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और वापस लौटकर राम को खबर दी। राम की सेना ने समुद्र पर सेतु बनाया और लंका पहुंची। वहां भीषण युद्ध हुआ। कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे शक्तिशाली योद्धा मारे गए। अंत में राम और रावण आमने सामने आए। युद्ध कई दिनों तक चला। अंततः राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटे। भरत ने पूरे प्रेम से उनका स्वागत किया। राम का राज्याभिषेक हुआ और रामराज्य की शुरुआत हुई, जहां न्याय, समानता और खुशहाली थी।